क्या बोले जी आज के मैच के बारे में। तीसरा दिन खत्म हो गया है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो पहला टेस्ट मैच चल रहा है उसका। और आज पाकिस्तान टीम की हालत उतनी अच्छी है नहीं जितनी कि कल लग रही थी कि हो सकती है। देखिए टेस्ट मैच की ब्यूटी यही है, आपको एक पिच के ऊपर 5 दिनों तक खेलना है। वो पिच रोज हर एक सेशन में अपने मिजाज भी बदलेगी और इन दी एंड जो भी कोई इंसान, जो भी कोई बैट्समैन उसके ऊपर ज्यादा अच्छे से खेल लेगा वो अपनी टीम को जिता लेगा। और एक सबसे सिंपल फैक्ट होता है कि आपको किसी भी मैच को जीतना है, अगर टेस्ट मैच को 20 विकेट आपको लेने ही पड़ेंगे। नहीं ले पाए तो या तो मैच ड्रॉ हो जाएगा या फिर आप हार जाएंगे। बात करें अगर हम पाकिस्तान की इनिंग्स की, तो कल भैया पाकिस्तान की जो शाम की इनिंग्स थी वो काफी ज्यादा मजबूत थी। नाइट वॉचमैन के साथ में इमामुल हक क्रीज के ऊपर डटे हुए थे और लग रहा था कि भाई आने वाले समय में पाकिस्तान जो है बढ़िया स्कोर बना देगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 487 के स्कोर के ऊपर अपनी इनिंग को खत्म किया था और पाकिस्तान बहुत ही एक सॉलिड स्टेट में था। प्लस जो एटीट्यूड था पाकिस्तान के बैट्समैन का, वो ऐसा लग रहा था कि नहीं यार ये लोग वाकई में अच्छी फाइट देने वाले हैं। लेकिन फिर हम पाकिस्तान को पाकिस्तान यूं ही तो कहते नहीं है भाई। पाकिस्तान की आदत है हमको सरप्राइज करने की, सरप्राइज एलिमेंट देने की, और इस बार उन्होंने दिया बैटिंग में सरेंडर करके। मतलब रात में बैटिंग जब हम देख रहे थे, इन लोगों की खत्म हुई थी, तब इमाम उल हक बैटिंग कर रहे थे और खुर्रम शहजाद नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे। अब ऑस्ट्रेलिया जब सुबह बॉलिंग करने के लिए आया तब वो एक बहुत ही बढ़िया टेक्टिकल प्लान के साथ आए। उन्होंने बढ़िया तरीके से अपने गेम को इंप्लीमेंट किया और पाकिस्तान के बैट्समैनों को इस तरीके से आउट किया कि ऐसा लग रहा था कि वो बेचारे वहां पर खेलने आए ही नहीं। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने फाइट नहीं किया, फाइट सबने किया, लेकिन उस फाइट को करने के बाद, उस स्टार्ट को हासिल करने के बाद कोई भी वहां पर टिक नहीं पाया। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो खुर्रम शहजाद 7 रन बनाकर आउट हो गए, नाइट वॉचमैन थे। इसके बाद बाबर आजम आए। भाई कप्तानी छोड़ने के बाद में उनके ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर भी था और लोगों की नजर भी थी कि भाई आखिर बॉब्जी कैसा खेलने वाला है, क्योंकि हसन अली की भाषा में हम जानते हैं कि भाई बॉब्जी कर लेगा, किंग कर लेगा। तो किंग बॉब्जी सबके ऊपर भैया बहुत ज्यादा नजर थी कि भैया बॉब्जी क्या करने वाले हैं, और बॉब्जी यहां पर एक अच्छी स्टार्ट लेने के बाद में फेल हो गए। दरअसल अगर हम बात करें बाबर आजम की इनिंग की, तो 54 बॉल्स में 21 रन स्कोर किए इन्होंने। 38 का स्ट्राइक रेट रहा, 2 चौके मारे और ये अपनी इनिंग को यहीं पर खत्म कर गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टीम में मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस जैसे बड़े बॉलर हैं, उनके सामने बॉब्जी जो थे वो मिचेल मार्श के हाथों आउट हो गए। अब देखिए बॉब्जी की आदत है एक बहुत पुरानी, वो हार्दिक पांड्या के हाथों भी बार बार आउट हो जाते हैं। मतलब कि वो टीम के उस बॉलर को मौका देते हैं अपना विकेट लेने का, जिसके बारे में कोई ज्यादा पूछता भी नहीं। और जो बॉल थी जिसपे कि बाबर आजम आउट हुआ, बाबर आजम मतलब उस बॉल के ऊपर वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था, जबरदस्ती का पुश मार दिया उस बॉल के ऊपर, एज लगा और बॉल पीछे चली गई। तो इस तरीके से बाबर आजम की इनिंग खत्म हुई, जिनसे काफी उम्मीदें थी। इसके बाद बैटिंग करने के लिए आए साउथ शकील। साउथ शकील ने थोड़ी फाइट दिखाई, 43 बॉल्स में 28 रन बनाए। मैंने कहा ना स्टार्ट मिल रहा था। सरफराज अहमद यहां पर लेकिन फेल हुए, वो थोड़ा सा ऑड लगा देखकर, मात्र 3 ही रन बना सके। आगा सलमान, जिनको कि एक तरीके से बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर ही खिलाया गया है, उन्होंने बढ़िया फाइट दिखाई, 76 बॉल से 28 रन बनाए। तो यहाँ पर 3 स्टार्ट हमने देख ली, एक बाबर आजम की, साउथ शकील की, आगा सलमान की, तीनों को बढ़िया स्टार्ट मिला था। इसके बाद आमिर जमाल ने थोड़ा बल्ला घुमाया, 10 रन बनाए और इसके बाद इनिंग्स जो थी पाकिस्तान की वो 271 के ऊपर खत्म हुई। मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास 200 से भी ज्यादा रनों की लीड थी। अब देखिए जब इतनी बड़ी आप किसी टीम को लीड दे देते हैं तो वैसे ही आप टीम के साथ बैकफुट पे चले गए। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से सरप्राइज दी। दरअसल पाकिस्तान जब बॉलिंग करने के लिए उतरी तब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 2 बड़े बड़े झटके दिए। ऑस्ट्रेलिया को झटके ऐसे दिए कि इनके जो वार्नर थे, वार्नर को और लबुशेन को बहुत ही सस्ते में निपटा दिया कि लबुशेन को तो चोट भी लग गई है हाथ में, लेकिन वार्नर और डक पे ही चले गए। फर्स्ट इनिंग्स में भाई साहब ने 150 से भी ज्यादा रन मारे थे। लेकिन इसके बाद में उस्मान ख्वाजा और स्टीवन स्मिथ ने जो क्रीज संभाली, क्या संभाली। अब आपको लग रहा होगा ठीक है भाई 84 पे 2 हैं, पाकिस्तान के बॉलर्स ने क्या ही किया, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने, आपको यकीन नहीं होगा पर अच्छी बॉलिंग करी। स्कोर कार्ड यहां पे कुछ और कहानी बोल रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं यहां पर उन्होंने वाकई में अच्छी बॉलिंग करी। पर्थ का जो विकेट है उसकी दरारें खुलने लगी, तीसरा दिन हो चुका है, तो जो विकेट पे जो बाउंस है वो काफी ज्यादा अनइवन हो रहा है। कुछ बॉल्स हैं जो बिल्कुल एंकल लेंथ पे आ रही है, कुछ बॉल्स हैं सडनली स्टीप बाउंस लेकर बिल्कुल आपके कान की बाजू से जा रही है। तो यहां पर बाउंस जज कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और पाकिस्तानी बॉलर्स ने, मैं बार बार कहूंगा, अपनी तरफ से पूरा का पूरा एफर्ट दिया, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ा। यहां पर अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो आपको शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग 9 ओवर में 19 रन दिए। खुर्रम शहजाद यहां पर सबसे सफल बॉलर है, 9 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए। आमिर जमाल 5 ओवर में 14 रन दिए और फहीम अशरफ ने 3 ओवर में 16 रन दिए। इन चारों बॉलर्स ने काफी बढ़िया बॉलिंग करी। सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट आया था जब दिन का खेल खत्म होने वाला था, वहां पर
ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से अपने गार्ड को रख दिया था कि भाई हम तो बस अब टुकाएंगे और कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी जो 84 रन बनाए ना, ये 2.5 के आसपास के औसत से बनाए हैं, ज्यादा बड़े एवरेज से इन्होंने बनाए नहीं है। तो यहां पर पाकिस्तान ने टैक्टिक अपनाई बॉडी लाइन वाली। बॉडी लाइन में होता यह है कि जो बॉलर है, फास्ट बॉलर जो है, वो आपको बाउंस मारेगा आपकी बॉडी की लाइन पर, और फील्डर्स खड़े रहेंगे कहां पे, बाउंड्री पे। मतलब कि अगर आपने जरा सी भी एग्रेशन में आकर शॉट खेलने की कोशिश करी और थोड़ा बहुत मिस टाइम हुआ तो आपके कैच आउट होने की पूरी संभावना रहती है। और सबसे बड़ी बात बॉडी लाइन सीरीज की सबसे बड़ी दिक्कत यह है, बॉडी लाइन बॉलिंग करने की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपकी बॉडी के ऊपर आपको हिट्स बहुत लगती हैं। आपको याद ना हो तो बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया खेलने के लिए गया था उसी फेमस टूर पे, जिसमें कि वो पहले मैच में 36 पर ऑल आउट हुए थे लेकिन फिर सीरीज जीती थी, उस सीरीज में हनुमा विहारी, आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, वो सब इस दौर से गुजरे थे जबकि ऑस्ट्रेलिया ने बॉडी लाइन बॉलिंग करी थी और इंडिया के बैट्समैन को काफी ज्यादा इंजर्ड किया था। वही चीज आज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ करी। चाहे उस्मान ख्वाजा हो या स्टीवन स्मिथ, दोनों को ही बॉडी के ऊपर बॉल फेंकी गई। स्टीवन स्मिथ ने तो काफी सारी हिट्स भी खाई अपनी बॉडी के ऊपर। लेकिन ऑल ओवर दी अगर हम बात करें मैच के बारे में, मैच के स्टैंडिंग के बारे में, तो तीसरा दिन खत्म हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के पास में अब 300 रनों की एक हेल्दी लीड है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि कल ऑस्ट्रेलिया पहला सेशन या पहले सेशन के बाद का आधा सेशन, मतलब पोस्ट लंच हाफ सेशन ये लोग खेलेंगे और ये लोग कोशिश करेंगे अपनी लीड को 500 पे पुश करने की। और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली टी के थोड़ा पहले से या टी से ये पाकिस्तान को बैटिंग के लिए बोल देंगे और अपने पास 4 से 4.5 सेशन रखेंगे पाकिस्तान को ऑल आउट करने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से पिच बिहेव कर रही है, पिच के 4th इनिंग में इस पिच के ऊपर खेलना देखिए वाकई में टफ होने वाला है। और जब इतना टफ हो जाएगा तब पाकिस्तान के बैट्समैन जिस तरीके से पहली इनिंग में टुकटुकाते रह गए थे, तो मुझे लग रहा है कि ये लोग मैच बचा ले वही काफी होगा, जीतना यहां से काफी मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, अगर ये अगले 50-60 रनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया को रोक लेते हैं और 400 के नीचे अपना टारगेट रखते हैं या हद से 420 तक भी रख लेते हैं, तब भी एक बार हम चांस मान सकते हैं कि चलिए ठीक है, साइकोलॉजिकली पाकिस्तान ट्राई कर सकता है। बट अगर यहां पर टारगेट 450 के ऊपर गया या 500 के करीब भी पहुंचा तो पाकिस्तान के लिए बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि पहली बात, बड़ा टारगेट आपको साइकोलॉजिकली मार देगा और उसके बाद आप शायद कहीं ना कहीं इस पिच के ऊपर खेलने में असमर्थ भी रहेंगे, क्योंकि पिच अब बहुत ही ज्यादा ड्यूअल बाउंस वाली हो रही है। प्लस जो बॉलिंग अटैक है ऑस्ट्रेलिया का, उसके सामने सरवाइव कर पाना भी इतना आसान नहीं होगा इस ट्रैक के ऊपर। तो पाकिस्तान के सामने काफी सारे सवालात हैं इस समय। हालांकि मैच बहुत बढ़िया चल रहा है, तीसरा दिन खत्म हो गया है और रिजल्ट आने की पूरी संभावना अभी हाल फिलहाल में 5वें दिन की तरफ ही जा रही है। अब 5 दिनों में जब एक टेस्ट मैच खत्म होता है तो ऑब्वियस बात है वो काफी हेल्दी साइन होता है किसी भी टेस्ट मैच को लेकर, और यहां पर वही होता हुआ दिख रहा है। शाहीन शाह अफरीदी ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। मतलब लग रहा था कि बंदा जो है, पहली बार इस टेस्ट मैच में मुझे लगा कि लग रहा था कि यार नहीं, ये बॉलिंग बढ़िया कर रहा है और टीम को जिताने के लिए कर रहा है। वरना अभी तक तो फर्स्ट इनिंग में ऐसे ही लग रहा था कि उसको पता है कि यार सब कुछ मेरे ही ऊपर है, मैं कितना कुछ करूंगा, भाई मुंह बना के बॉलिंग करे जा रहा था। लेकिन हाँ, सेकंड इनिंग में बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है। पाकिस्तान का एक तरह से हम कहें तो अभी भी मतलब 30-70 में पाकिस्तान का 30 हम रखेंगे। बाकी डिपेंड करेगा कल फर्स्ट सेशन में क्या पाकिस्तान जल्दी और क्विक विकेट्स ले सकता है। तो ऐसे में अब देखना पड़ेगा क्या होता है पाकिस्तान का। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।